और इस वक्त आपको सीधा लेकर चलते हैं, मंत्री अशोक चांदना कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि आज तक इस प्रकार का कोई आयोजन देश में कहीं पर हुआ नहीं है और ग्रामीण ओलंपिक राजस्थान के गांव-गांव में इतना कामयाब हुआ है कि डिमांड आई ये शहरों में भी होना चाहिए। जब डिमांड आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि शहरी ओलंपिक भी हम लोग कराएंगे ताकि शहर के लोगों को भी इसमें भाग लेने का मौका मिले। इस आयोजन की खूबसूरती ये है कि 8 साल से लेकर 80 साल तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट किया और दिलों की दूरियां खत्म हो गई। 3-4 बार कोरोना का लॉकडाउन होने की वजह से एक नकारात्मक वातावरण जो सोसाइटी के अंदर बना हुआ था, उस नकारात्मक वातावरण को खत्म करके सकारात्मक वातावरण बनाने का भी सोसाइटी में ग्रामीण ओलंपिक ने काम किया। 30 लाख ग्रामीण लोगों ने पार्टिसिपेट। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। इस प्रकार का आयोजन आप लोगों ने खुद ने देखा, दुनिया में पहला है। वो भी हम अगले साल वापस इसी साल कराने वाले हैं 2023 में। तो इसके साथ साथ शहरी ओलंपिक्स भी, शहर के लोगों की भी डिमांड आई कि इस प्रकार का जो एक सामाजिक आयोजन मान लीजिए, खेलों का उत्सव मान लीजिए, तो इस खेलों के उत्सव से शहरी लोग क्यों दूर रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जोधपुर शहर से आते हैं और जोधपुर में ही लोगों ने डिमांड करी, क्योंकि इसकी ओपनिंग हमने ये पाल गांव से ओपनिंग करी और उस दिन शहर के काफ़ी लोग उसमें आए। उनकी मांग ये थी कि ये पंचायत में नहीं, शहरों में भी होना चाहिए और उसी के लिए शहरों की घोषणा उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी थी। अब हम इसको धरातल पर ले आए हैं, हम पूरी तैयारी के साथ में। 7 गेम्स इसके अंदर हैं, 7 गेम्स आपको बता दिए गए हैं। इसमें छोटी सी त्रुटि यह है कि फुटबॉल के अंदर इसमें केवल बालक वर्ग लिखा गया है, इसको हम बालिका वर्ग भी रखेंगे। तो तकरीबन सारे गेम जो हैं, खो खो के अलावा, खो खो में बालिका वर्ग रहेगा, बाकी सभी गेम्स में बालक और बालिका दोनों वर्ग रहेंगे। टीम गेम्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि शहरी ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक का मकसद कोई बहुत बड़ा मेडल लाना नहीं है या कोई बहुत बड़ा एथलीट तैयार करना नहीं है। हमारा इससे मकसद है कि एक तो खेलों का वातावरण बनना चाहिए। हमारी जो युवा पीढ़ी हो, बुजुर्ग पीढ़ी हो, जो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, उससे एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की ओर उनके कदम बढ़ने चाहिए, मैदान पर उतरने चाहिए। दूसरा, खेलों की नर्सरी तैयार होनी चाहिए। एक बार जो बच्चे बुजुर्ग खेलों के मैदान पर उतर गए, उनको खेलों का चस्का लग गया और वो खेलने लग गए, उसके बाद में एथलीट तैयार होंगे। तीसरा, फिर वही कि कई बार जो चुनाव की वजह से, कोई और वजह से छोटे मोटे मनमुटाव आमजनों में, परिवारजनों में, गांव के लोगों में हो जाते हैं। ग्रामीण ओलंपिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, शहरी ओलंपिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाति के, धर्म के सब बंधन तोड़ के और आपसी मनमुटाव को भूलकर अपने गांव के लिए, अपनी टीम के लिए सब लोग खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा वातावरण, एक सकारात्मक वातावरण बनाने का भी हमारा उद्देश्य है। अब आपके इसके संबंध में जो भी सवाल हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि 26 जनवरी में बहुत कम समय रह गया है। तो आप सुन रहे थे मंत्री अशोक चांदना को, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम बातों को जिक्र करते नजर आए। रुक कर लेते हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।